जी तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो जनूबी एशिया बिलखसूस पाकिस्तान के जो नौजवान तालिब इल्म हैं उन सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी हाई स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएं, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बिलखसूस यूरोप। अपने मुल्क से बाहर चला जाए ताकि एक अच्छा फ्यूचर अपना बना सके। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर लैंग्वेज जो कोर्सेज हैं कुछ इटालियन में है, इटालियन लैंग्वेज में, और कुछ इंग्लिश। CSS का एग्जाम दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हम ना क्वालिफाई कर पाया कंट्री यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए बेसिकली मास्टर ही चाहिए या इससे कम डिग्रीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। FA आपकी होना जरूरी है, उसके ऊपर अगर आपने कुछ किया हुआ है तो फिर मुझे इटली का एक बेटर ऑप्शन मिला तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम खुद भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए गया तो उनको पता नहीं था, मेजोरिटी ने तो मुझे वहाँ पे रिफ्यूज कर दिया। लेटर के बाद प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप कब अप्लाई करना है, उसका अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो वो नहीं अप्लाई कर रहे। इस तरह का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है स्कॉलरशिप का, उस पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 3 एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद एक टाइम स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी मई के अंदर एक पोर्टल ओपन हुआ जिसे हम यूनिवर्सिटैली पोर्टल बोलते हैं। वो इटली का वीजा प्रोसेस के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ही पोर्टल है। आप इटली वीजा फाइल्स कंप्लीट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। पिछले सालों में ये होता था कि परचेज करने फ्रेम है, एम्बेसी ने जो पोर्टल पे दिया हुआ है कि 45 डेज के अंदर आपका वीजा स्टैम्प कर देता है। अगर 10 लाख रुपया अपॉइंटमेंट का मांगा जाता है, ऐसा क्यों? यार हमें पहले कहा जाता था कि यार अपॉइंटमेंट का इशू है इटली का, जी बिकती है, पैसों से लेनी पड़ती है और हर बंदे को वो मिलती नहीं है। ठीक है, कुछ सच बताने जा रहा हूँ अली भाई। 10-10 हजार रुपए में लोगों ने ट्रैप किया हुआ स्टूडेंट्स को। 10,000 रुपए लेते हैं और कहते हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे, जो कि फेक बना रहे हैं, लेटर फेक बना रहे हैं, समरीज फेक बना रहे हैं, एडिटिंग करके उनको दे रहे हैं। एडिटिंग कहाँ से? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज्यादा। इटालियन के अलावा यहाँ पे जॉब नहीं देते आपको, गाइड करते हैं। वो लोग हमें हमेशा यूरोप आने से रोकते हैं, इटली बिलखसूस आने से रोकते हैं। बच्चों की पहले वो फेक वो पेपर बनाया, ऐसे ही है। फिर फेक समरी बनाई, फिर उन्होंने फेक वो क्या कहते हैं जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाए, फेक फाइल रेडी की। डेफिनेट। अब मिसाल के तौर पे ये हम बहुत बड़े स्कैम की बात करने जा रहे हैं भाई। एक स्टूडेंट से अगर वो 2 लाख रुपया लेते हैं जी भैया, और अगर 100 स्टूडेंटों से पैसे लिए जाते हैं तो ये 2 करोड़ रुपया बनता है भाई, बन गई। 2 करोड़। पिछले साल में ये मसला भी हुआ कि यहाँ पे इटली में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस भाई का, एक भाई थे कि उन्होंने ना रिकोर्सो के नाम से, एक भाई नहीं कई, उन्होंने एक अपना कारोबार चलाया। जो इटली में वो समझ जाएंगे रिकोर्सो के नाम, रिकोर्सो के नाम से, रिकोर्सो के नाम पे पाकिस्तान में भी लोगों को पता चल गया है। पैसा खा कंबाइन करेंगे वो 1 लाख यूरो बन गया। 1 लाख यूरो को जब आप पाकिस्तान पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 करोड़ रुपया बन गया, जो उस बंदे ने 1 महीने में फ्रॉड कर दिया ऐसे। और वो बड़े खुशबाश बैठे हुए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों जाना चाहते हो, कौन से बैकग्राउंड से आपकी स्टडी थी, आपका जो एडमिशन हो गया वो किसमें हुआ, ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। पिछले सालों में 2 मिनट 3 मिनट का एक इंटरव्यू होता रहा, लेकिन इस साल 40-40 मिनट का इंटरव्यू वो कर रहे हैं। बात हो रही थी ना, वो जो बच्चे कह रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट मिल गई, पैसे 1000 रुपए लगा के कुछ नहीं होता, खैर अपॉइंटमेंट तो मिल गई। 99% मैं रिटर्न देने को दे रहा हूँ, 99% रिजेक्शन आई। 1% कोई आपको नहीं रोकेगा कि आपसे पूछेगा नहीं, फोन करके नहीं पूछेगा, जैसे यूके ऑस्ट्रेलिया में होता है कि बच्चा अटेंडेंस मिसिंग है, डिपोर्ट कर दो। डिपोर्ट बिल्कुल, यहाँ पे कोई ऐसा सीन। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का अपना अली भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत करना चाहूंगा कि मैं काफी टाइम आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं रह सका, कोई वीडियो शूट नहीं कर सका, क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफी ठीक हूँ। तो जो सफर हमने जहां छोड़ा था उस सफर को वहीं से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मुझे आपके साथ की, आपके प्यार की, आपकी दुआओं की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। तो जी तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो जनूबी एशिया बिलखसूस पाकिस्तान के जो नौजवान तालिब इल्म हैं उन सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी हाई स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएं, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बिलखसूस यूरोप।
तो इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही करीबी दोस्त अंजुम शहजादा साहब। तो आए हम इनसे बात करते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी सुनने वाली ऑडियंस का दिल की अथाह गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुला के, और कुछ जो टॉपिक है जो एक आपने डिस्कशन स्टार्ट की है, ये एक हाइप क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर। हर नौजवान चाहता है कि वो अपने मुल्क से बाहर चला जाए ताकि एक अच्छा फ्यूचर अपना बना सके, अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी एक खूबसूरत सा फ्यूचर बना सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना एक टाइम दिया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। अंजुम साहब, आप पाकिस्तान किस सिटी से बिलोंग करते हैं? अली भाई, मैं बेसिकली खानेवाल है, मुल्तान रीजन है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है खानेवाल, और वहाँ पे एक छोटा सा सिटी है, एक छोटा शहर है जो कि तहसील भी नहीं है, उस शहर से बिलोंग करता हूँ, अब्दुल हकीम से। तो अंजुम साहब, मुल्तान से यहाँ का सफर काफी मुश्किलात, काफी ऊंचाई, काफी उतराई आई होगी, तो उसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। तो अंजुम साहब, आपकी एक्चुअली बेसिकली क्वालिफिकेशन है क्या? अली भाई, मैं थोड़ा सा बैक साइड से अपनी जो हिस्ट्री है वहां से लेके चलूंगा अपनी क्वालिफिकेशन तक। मैंने मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स किया था 2017-18 के अंदर मुल्तान से। ओके। और उसके बाद फिर ये ख्वाहिश बन गई थी कि यार इस छोटे शहर में उस तरह हम ग्रूम अप नहीं हो पाएंगे जो मैं चाहता था कि यार मैं आगे बढ़ूं, तो मैं वहां पे रह के नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वहां से निकला लाहौर जौहर टाउन में पहले मैं जाके शिफ्ट हुआ, CSS का एग्जाम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हम ना क्वालिफाई कर पाया, इंटरव्यू में रह गया। उसके बाद सर इस तरह हुआ कि मेरा एक माइंड बन गया। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, बिलाल पाशा साहब थे, CSP थे, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे आबाई गांव से थे, अब्दुल हकीम से। तो उन्होंने मुझे बताया कि अंजुम भाई, दो ही रास्ते हैं पाकिस्तान में रहना है, तो दो ही रास्ते हैं, या तो CSP बन जाओ या फिर मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ, ताकि वहां पे आप मतलब एक होता है इस तरह प्रोग्रेस करना, एक होता है उस तरह। तो वो चाहता था कि अंजुम आप फिर बाहर निकल जाओ, तो उसके लिए फिर मैंने स्ट्रगल किया और इटली के लिए सारा प्रोसेस किया। अंजुम साहब, आपने मास्टर किया, आपने एग्जाम पे दिए, तो मेरा एक पहले क्वेश्चन ये आएगा कि जब आपने अप्लाई किया, जैसे हम पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं किसी भी आउट ऑफ कंट्री यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए बेसिकली मास्टर ही चाहिए या इससे कम डिग्रीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में? अली भाई, इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर ना, जब हम पाकिस्तान को देखें, हम इंडिया को और बांग्लादेश की जितनी भी स्टडी है उनको नहीं करते, एग्जाम्पल नहीं लेते उनकी। मैं पाकिस्तान, क्योंकि हमारी ज्यादातर ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से है, तो अली भाई उनके लिए ये है कि जब आप इटली के लिए, लाइक मैंने सोचा कि यार मैं इटली में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे सारी जिंदगी ये सुना था कि स्कॉलरशिप पे कभी भी नहीं हो सकता। ओके। कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट होके हमारी उतनी CGP नहीं होती, उतनी ग्रेड्स नहीं होते, उस तरह का हमारा जो बैकग्राउंड होता है, स्टडी का बैकग्राउंड होता है, वो उस तरह से नहीं होता कि हमें स्कॉलरशिप पे बाहर किसी दुनिया में, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली में हमें कोई एडमिशन मिल जाए। मैंने सर्च आउट किया, दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो एक वे निकल आया इटली का। मुझे भाई ने बताया, एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इटली में स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन मिल जाता है। ओके। लेकिन क्योंकि मैं बेसिकली मैं अपना फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखूं तो उतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं अफोर्ड कर सकता यूके, ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वहां पे 40 लाख के करीब तक एक्सपेंसेस आ जाता था। ओके। तो फिर मुझे इटली का एक बेटर ऑप्शन मिला, तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया। आपका क्वेश्चन है अली भाई कि हमारी क्वालिफिकेशन होनी कितनी चाहिए जिससे हम अप्लाई कर सकें? यस अली भाई, उसी बात पे मैं बता दूं कि अगर बच्चे ने पाकिस्तान से अगर बच्चे ने इंटरमीडिएट किया हो, 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर, साइंस के हो गए, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, और अगर उसमें उसने
12 ईयर एजुकेशन की हुई है, O लेवल A लेवल, तो बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर उसने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो भी वो बच्चा इटली में अप्लाई कर सकता है। 12 ईयर हम Minimum। FA को कहते हैं। FA, FSC, ICS हो गया, और जी। इससे कॉमर्स के कुछ हो गए, वो वाले ICOM वगैरह जो हम सुनते हैं। यानी कि अगर Minimum। आप मिनिमम FA आपकी होना जरूरी है, उसके ऊपर अगर आपने कुछ किया हुआ है कोर्सेज वगैरह या मास्टर, वो एक अलग सोने पे सुहागे वाली बात है, लेकिन हमें कम से कम FA हमारी स्टडी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ओके, उसके बाद हम ये जो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में भाई, ये हम पाकिस्तान अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं या हम खुद भी करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है? अली भाई, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम खुद भी कर सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करती। लाइक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जहां से आपने मास्टर डिग्री की है या अपने FSC कॉलेज से की है, तो आप यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को ये डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि मुझे बाहर के लिए अप्लाई करना है और आप हमें हमारी हेल्प करें। नहीं, वो नहीं कर सकते। आपने खुद भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, वो आपकी हेल्प आउट कर देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं और वो आपका एडमिशन। लेकिन एक्चुअली आपको पता है वहाँ पे कुछ गाइड ठीक नहीं भी करते हैं, वो सिर्फ अपने पैसों के लिए होते हैं और हमें गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। ठीक हो गया अंजुम साहब, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने लाइक FA कर लिया है, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो हम यूनिवर्सिटी को एक मेल सेंड करते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम आपके पास आके पढ़ना चाहते हैं। आगे से यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई देती है या आगे क्या प्रोसीजर होता है? अली भाई, इस तरह है कि जो बात आपने कही कि यार उस तरह से गाइड सही तरह नहीं करते, तो डेफिनेटली ये एक तलख हकीकत हम बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर, एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कंसल्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द, जो मैंने लाहौर को देखा, मैंने इस्लामाबाद में भी गया, लाहौर में भी गया, मैं मुल्तान के बहुत सारे कंसल्टेंट के पास गया जब मैं इस फेज में था, तो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए गया तो उनको पता नहीं था। मेजोरिटी ने तो मुझे वहां पे रिफ्यूज कर दिया कि भैया इटली के लिए आप ना करो, इटली में आपका वीजा नहीं लगेगा, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको एडमिशन तो मिल जाएगा लेकिन आप वहां जा नहीं पाओगे। तो मैंने उनकी एक नेगेटिव पॉइंट्स को तो नहीं पकड़ा, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ा कि यार स्कॉलरशिप इट्स मीन कि मेरे ख्याल था कि स्कॉलरशिप ऐसा टॉपिक आपने स्टार्ट किया है जिसमें हमारे मुल्क में या इंडिया में देखो या बांग्लादेश में देखो, तो हर बच्चा चाहता है कि वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए बाहर कहीं किसी भी मुल्क में, यूरोप है, अमेरिका है, जैसे आपने कहा कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां चला जाए ताकि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। बिल्कुल अंजुम साहब, लेकिन उनके पास कोई भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। उनको नहीं पता कि हमें कौन सी डिग्री करनी है, उनको नहीं पता हमने कौन सा कोर्स करना है, हमें लैंग्वेज करनी है नहीं करनी है। कुछ बच्चे यहाँ आके परेशान होते हैं कि जो जहाँ पे हमने एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल हम इस टाइम मौजूद हैं इटली नेपल्स के अंदर, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर लैंग्वेज जो कोर्सेज हैं कुछ इटालियन में है, इटालियन लैंग्वेज में, और कुछ इंग्लिश में है। उर्दू तो यहाँ नहीं है, इंग्लिश। अब लेकिन जो लोग जब एडमिशन करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे आकर उनको वो लैंग्वेज ही नहीं मिलती, उनको समझ नहीं आती। लेकिन हम पीछे चलते हैं, पहले तो मसला क्या होता है यहाँ पे अली भाई, जो बच्चे किसी ऐसे कंसल्टेंट के हाथ में लग जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता एक्सेप्टेंस लेटर के बाद प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप कब अप्लाई करना है, उसका अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो वो नहीं अप्लाई करता बच्चे को मिसगाइड कर देते हैं। आप वहां पहुंचोगे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन जब बच्चा आता है पहले साल उसको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलता, बच्चा परेशान होता है। यहाँ पे ना उसको जॉब्स के लिए इश्यूज आता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज्यादा, इटालियन के अलावा यहाँ पे जॉब नहीं देते आपको, इंग्लिश रिक्वायर्ड मतलब है, इंग्लिश उस हिसाब से नहीं बोली जाती क्योंकि ये एक्चुअली ये क्या है, ये अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर। बेशक कोई भी यूरोप का शेंजन कंट्री पे जब भी आप आओगे तो वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ना कि आपको कहेंगे कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश बोल। बिल्कुल ऐसी। भैया हमें सिर्फ फिर से एक दफा क्लियर कीजिएगा कि स्कॉलरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अली भाई, स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे कि मैं कंपानियां नेपल्स की बात अगर हम पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने होंगे? अली भाई, उसमें ये होता है, हम ऑनलाइन पोर्टल होता है, ओके, उस पोर्टल पे हमने डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट नेम से पोर्टल है, ISO के नाम से है, जैसे कि कंपानिया में एडिसर के नाम से है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इस नेपल्स की, तो एडिसर का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है स्कॉलरशिप का,
उस पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 3 एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। Okay. एक आपकी FRC रिक्वायर्ड होती है। Okay. एक आपका लो इनकम सर्टिफिकेट होता है। Okay. लो इनकम सर्टिफिकेट में हमने शो करना होता है कि मेरी जो इनकम है या मेरी फैमिली की जो इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं अपनी फीसिस अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, वो लिमिट होती है। वो वाला डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवाना होता है FBR से लेके, और साथ में हमने एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है जिसमें हमने फैमिली की सारी डिटेल लिखी होती है कि मेरे अब्बू के पास इतने पैसे मंथली आते हैं या ईयरली आते हैं, मेरे बहन भाई ये करते हैं, मैं ये करता हूँ। चलो 3 डॉक्यूमेंट्स है, सो सिंपल डॉक्यूमेंट। तो गाइज यहाँ पे हम आपको पहले तो ये गाइड करेंगे कि जब भी आप अपना एडमिशन करवाएं तो साथ उनको बोलें कि आपकी स्कॉलरशिप भी अप्लाई करें, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको भाई ने बताए हैं ये आप याद रखें और ये डॉक्यूमेंट्स उनको साथ दें। सॉरी सर, मैं एक बात साथ में ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत होगी। जब कोई भी आपका कंसल्टेंट पाकिस्तान में आपका अप्लाई कर रहा है, एक्सेप्टेंस लेटर आपने ले लिया, अब स्कॉलरशिप की बारी आई है। अब स्कॉलरशिप में वो आपको सिर्फ कहे ना कि अप्लाई कर दिया, नहीं बात माननी, नहीं यकीन करना, उसकी बात पे यकीन नहीं करना, ब्लाइंड आइज के साथ बिल्कुल नहीं सोचना। आपने कहना है कि भैया आपने मेरा अप्लाई तो कर दिया ना स्कॉलरशिप का, उसकी एक मेल रिसीव होती है। ओके, लाइक एक रिस्पॉन्स आता है। जब आप सबमिशन करते हो तो एक रिस्पॉन्स आता है कि आपकी सबमिशन हो चुकी है फॉर स्कॉलरशिप इन दिस रीजन या इन दिस पोर्टल। तो फिर आपने फिर समझ लेना कि जी मेरा अब ओके अप्लाई हो गया। ऐसे अंजुम भाई अब थोड़ा सा फिर पीछे आते हैं। एक बच्चे ने FA के बाद अपना एडमिशन अप्लाई कर दिया, स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर दी, अब यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स आ गया, उन्होंने आपको ओके कर दिया, आपका एडमिशन कर दिया, आपको एक एडमिशन लेटर भेज दिया, मेल कर दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? भैया मैं थोड़ा सा मुझे अगर आप इजाजत दें सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ ताकि बच्चों की बड़ी हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे एक इनिशियल फेज में होते हैं और उनको पता नहीं होता कि मुझे अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे लोगों ने पता है क्या किया हुआ है भैया, आपने वीडियोस डाली नहीं है जो कि प्रॉपर नहीं बताते कि यार ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। अगर बताते तो साथ में कहते हैं कि जी मेरे इनबॉक्स में आए, मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, आपकी फाइल के इतने पैसे लूंगा। ये सब चीजें होती हैं जो कि वो एक ट्रैप करते हैं लोगों को। पाकिस्तानी लोग हैं हम तो बहुत जल्दी हम बातों में आ जाते हैं। अली भाई उसमें 3-4 स्टेप हैं, सो सिंपल स्टेप है, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। सिंपल स्टेप है, आपने एडमिशन का एक टाइम होता है, उस पर आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर मेल्स के थ्रू, पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है फॉर द एडमिशन। उसके कुछ 1 मंथ 4 वीक्स का टाइम होता है मिनिमम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लेट भी कर देती हैं। अच्छा, उसमें सर ये है कि अली भाई जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपको यूनिवर्सिटी एक मेल करती है, रेस्पॉन्स करती है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। साथ में अगर वो कंफर्म करती है तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी दे देती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देती, सिर्फ इवैल्यूएशन मेल आपको प्रोवाइड कर देती हैं। उसके बाद एक टाइम स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी मई के अंदर एक पोर्टल ओपन हुआ जिसे हम यूनिवर्सिटी पोर्टल बोलते हैं। वो इटली का वीजा प्रोसेस के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ही पोर्टल है पूरे इटली के अंदर। उस पे हमने एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू या उस इवैल्यूएशन मेल के थ्रू अप्लाई करना होता है। वो अप्लाई कर देते हैं, फिर उसमें एक प्री एनरोलमेंट समरी हमें मिल जाती है। एक हम इटली में बोले तो मैं इटली का एक वर्ड यूज कर दूं तो फोलियो है, लाइक फोलियो एक पेपर मिल जाता है। या हम पाकिस्तानी को देखें तो वहां पे हम बोलते हैं कि यार ये एक मुझे समरी मिल गई। वो समरी एम्बेसी में डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाती है। आपने जो लिखा होता है कि मेरी कॉन्सुलेट कराची है, बिलोंग्स करती है, तो आपके कराची में वो फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आपकी इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद फॉरवर्ड हो जाएगी। वो प्री एनरोलमेंट समरी एनफ होता है इटली का प्रोसेस कंप्लीट। ये 2 स्टेप है। इटली का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब आप अपने वीजा फाइल्स कंप्लीट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। पिछले सालों में ये होता था कि परचेज करनी पड़ती थी, अब यूनिवर्सिटी एक आपको प्रोवाइड एम्बेसी जो है आपको वो जो आपकी समरी फॉरवर्ड होगी आपको साथ साथ मेल्स के थ्रू आपको प्री एनरोलमेंट समरी के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट भी मिलती जाएगी, खुद अपॉइंटमेंट डेफिनेटली। अच्छा, जब आपकी समरी फॉरवर्ड होगी, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, आपने सबमिशन करवा दी। अब अगस्त का एक टाइम आता है, अगस्त के अंदर पोर्टल ओपन होते हैं। अभी कुछ के ओपन हो भी चुके हुए हैं, जुलाई में भी हो चुके हुए हैं। जो स्कॉलरशिप मेन वजह है जिस वजह से बच्चे यहाँ पे आते हैं, ये स्कॉलरशिप कब होने भैया, तो वो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर की लास्ट डेट 31 तक होता है कि तब तक आपने अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के। आप सबमिशन करते रहो, कोई मसला नहीं, वो अलग प्रोसेस है। आप अप्लाई कर दो, आपका स्कॉलरशिप जब यहाँ पहुंचोगी स्कॉलरशिप मिल जाएगा।
सिंपल है। उसके बाद एम्बेसी अगर आपको इंटरव्यू करती है तो ठीक है, नहीं करती तो मिनिमम उनका टाइम है, जो टाइम फ्रेम है एम्बेसी ने जो पोर्टल पे दिया हुआ है कि 45 डेज के अंदर आपका वीजा स्टैम्प कर देती है। अगर वो नहीं करती, 2 मंथ लगाती, 3 मंथ लगाती, तो वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। हम उस पर कोई डिक्टेट नहीं कर सकते, कोई कंसल्टेंट, कोई बंदा बात नहीं कर सकता। ये चीजें सर इसी के अंदर एक जो सबसे मेन लाइन है भाई, कि अगर ये लोग एक पेपर ले देते हैं, जो एक और फ्रॉड है जो यहाँ पे, तो वो आपको बोलेंगे कि हम आपका एडमिशन करवा देते हैं और आपको हम पेपर ले देते हैं यूनिवर्सिटी से, उसके बाद भाई जो अपॉइंटमेंट है वो आपने खुद लेनी है, या आप हमें इतने लाख रुपए दें। भाई सुनने में आता है, हमारे काफी जानने वाले लोग हमसे राब्ता करते हैं, भाई 10-10 लाख रुपया अपॉइंटमेंट का मांगा जाता है। ऐसा क्यों है भाई? अली भाई, मैं बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसी पे थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ अली भाई, कि यार हमें पहले कहा जाता था कि यार अपॉइंटमेंट का इशू है इटली का, जी बिकती है, पैसों से लेनी पड़ती है और हर बंदे को वो मिलती नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक मैं बात मान लेता हूँ, पिछले सालों में 2024-25 के सेशन में ये होता रहा है। अब आपका क्वेश्चन था कि वो लेटर लेके देते हैं। अली भाई, पाकिस्तान में ऐसी दुकानें बना के बैठे हुए हैं, मैं सॉरी टू से सबके लिए मैं सॉरी करना चाहता हूँ सबको कि पहले माजरत खाऊं किसी की दिलागारी हो, तो मैं एक सच बताने जा रहा हूँ। अली भाई, 10-10 हजार रुपए में लोगों ने ट्रैप किया हुआ स्टूडेंट्स को। 10,000 रुपए लेते हैं और कहते हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे, जो कि फेक बना रहे हैं, लेटर फेक बना रहे हैं, समरीज फेक बना रहे हैं, एडिटिंग करके उनको दे रहे हैं। एडिटिंग कहाँ से करते हैं? सिंपल एडिट हो जाता है, कुछ मसला नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, उन पे क्या करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के जरिए। अच्छा भैया, मेरा यही से क्वेश्चन होगा कि ये जो लोग वहां पे हमें काउंसलेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, वो लोग हमें हमेशा यूरोप आने से रोकते हैं, इटली बिलखुसूस आने से रोकते हैं कि आप इटली नहीं जाएं, आप अमेरिका, कनाडा, यूके, और उनकी डिमांड होती है कि आप हमें 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया दें, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, हम आपका ये करवा देंगे। जबकि इटली में तो मेरे हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर देती है। तो सबसे पहले तो यही 2 नंबरी होगी ना इनकी, सबसे पहले तो यहीं से ही इनकी 2 नंबरी स्टार्ट होगी कि वो अपने पैसों के लिए अगले वो स्टूडेंट को गलत गाइड करते हैं कि आप उधर जाएं, इधर ना जाएं जिधर आपका बेनिफिट है। हर तालिब इल्म भाई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कुछ लोग गरीब लोग भी होते हैं, वो पता नहीं बेचारे कैसे कैसे, एक गरीब आदमी के लिए भाई 40-50 लाख रुपए बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है। इस बारे में अब हम वहीं से क्वेश्चन लेके आते हैं कि भाई एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया और अगर उसको स्कॉलरशिप भी चाहिए तो उसके लिए वो क्या करे भाई? अली भाई, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपने रेज किया है, और क्योंकि हर बंदे का पाकिस्तान के अंदर या वहां पे जो साउथ एशिया है, उनके माइंड में ये है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा कहीं पे भी हम स्टडी नहीं कर सकते, या चाइना हो गया, चाइना इजीली हमें वीजा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है। उसमें पता है क्या है कि यार जितने भी कंसल्टेंट हैं जो दुकानें बना के बैठे हुए ना सर, एक तो वो इल इन्फॉर्म्ड है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं है एक्चुअली उन्होंने कभी विजिट किया ही नहीं होता, अपनी शॉप से बाहर नहीं निकले। इवन के जो लाहौर में बैठे हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, वो ऐसे भाई भी बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी एजेंसीज के साथ में मिला हूँ जिन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद का भी सफर नहीं किया और उनको नहीं पता, सिर्फ दुकान बना ली है, 30-40 हजार रुपए लगा के दुकान बना के बैठ गया और बच्चों को मिसगाइड करते हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, क्वेश्चन वही अली भाई कि स्कॉलरशिप पे एडमिशंस 110% मिल जाता है, ये आपको प्रमोट क्यों करते हैं? आपको क्यों कहते हैं कि यार यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओ, जो कि आपका क्वेश्चन है कि 40-45-50 लाख रुपए डेफिनेटली खर्चा आता है। एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड पे एक स्टोरी है अली भाई, वो ये स्टोरी है कि ये आपको कहते हैं कि मैं 1.5 लाख रुपए में, लाख रुपए में आपका प्रोसेस कर देता हूँ। ओके। सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर ले देते हैं। ओके। उसके बाद आपने एडमिशन फीस पे करनी होती है, $3,000 या $5,000 तक वो इनिशियल डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद जब आप यूके, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको वहां पे जाके हर 3 मंथ के बाद 40 लाख 35 लाख रुपए जो आप कमाएंगे वो फीस भी पे करनी है यूनिवर्सिटी को, क्योंकि आप पाकिस्तान से तो सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट दे के आए हो। वहां पे आपने हर सेमेस्टर की फीस पे करनी है, 2 साल की डिग्री है, आपको डिग्री भी पूरी करनी है, फीसेस भी पे करनी है, आपके वर्किंग आवर्स की रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपने, अगर आपको 10 घंटे मिले हैं या 15 घंटे मिले हैं तो आपने उससे ज्यादा जॉब नहीं कर सकते हो। इवन पे फिर बच्चे इलीगल काम करते हैं, जो कि मैं नहीं प्रमोट करता कि यार इलीगल जॉब करो ताकि बाद में आपको उसकी
प्रॉब्लम्स भी होनी है। अच्छा सर, उसके पीछे एक स्टोरी, जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है ना, तो उसके बाद जब आप इटली वहां से यूके ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं, तो पता है क्या होता है, ये जितने भी कंसल्टेंट होते हैं, ये यूनिवर्सिटी के साथ इनकी एफिलिएशन हो चुकी होती है। ये हर पर पर्सन पर स्टूडेंट इनको 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए डिपेंड करता है उनके साथ, जिस यूनिवर्सिटी के साथ उनकी एफिलिएशन होगी। बिल्कुल। फिर वो उतनी उनको पेमेंट रिटर्न करते हैं, जो कि आपको नहीं बताते, जिसको हम उर्दू में कमीशन कहते हैं। ऐसे आते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत लफ्ज आपने निकाला। इनको कमीशन मिलती है वहां पे भेजने के लिए, जिसके ये पैसे चार्ज करते हैं, जिस पे पैसे नहीं लेते। लाइक हम यूरोप की अभी बात, अगर हम यूरोप में पैसे नहीं लेते हैं तो वहां पे इनको कमीशन नहीं मिलती, क्योंकि इनके लिंक्स नहीं है। इनके लिंक्स है ज्यादातर, हम यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इनके लिंक्स ज्यादा हैं, तो इसलिए ये हमसे डिमांड भी करते हैं 40-50 लाख, और इनको कमीशन भी मिलती है। एक्चुअली मसला यूरोप में सबसे बड़ा क्या है कि आपको जो इटली की तरफ और क्यों नहीं कहते हुए वजह ये है, एक तो यहाँ पे कमीशन नहीं मिलता, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज किसी के साथ एफिलिएशन नहीं करते। बहुत सारी, मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट देख रहा था अली भाई, एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, जिसने एक पोस्ट लगा दी, अभी स्टार्ट में एडमिशन ओपन हुए तो पोस्ट लगा दी कि वी आर एफिलिएटेड विद द BLS, वी आर एफिलिएटेड विद द इटली यूनिवर्सिटीज, जो कि टोटली रॉन्ग है। ना तो BLS आपके साथ, BLS एक ऐसा है जहाँ पे आप अपने वीजा सबमिशन करते हैं, वो आपके साथ एफिलिएशन नहीं करती। बिल्कुल। एक थर्ड पार्टी है और एक न्यूट्रल पार्टी है। इसी तरह यूरोप भी, क्योंकि ये फीस नहीं लेती, आपको फीस मतलब आपको स्टाइपेंड देती है, स्कॉलरशिप देती है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको पैसे देते हैं। ये किसी किस्म के आपके साथ एफिलिएशन मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जैसे कि अंजुम भाई ने बताया आपको कि यूरोप, हम बात कर रहे हैं इटली में, चूंकि हम मौजूद है, नापोली में मौजूद है, हम यहाँ के अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको फीसिस पे नहीं करनी पड़ती, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा हर मंथ फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, और यहाँ पे ये लोग बाकायदा स्कॉलरशिप भी देते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप किस बेस पे देते हैं अंजुम भाई, हमें थोड़ा ये बताएं आप। सर अली भाई, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपका कि स्कॉलरशिप के लिए इनका क्राइटेरिया क्या है। वो एक्चुअली यहाँ पे 2 तरह के स्कॉलरशिप होते हैं इटली पूरे के अंदर जी, नहीं ना कि स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि नेपल्स के अंदर, नहीं, पूरे इटली का एक ही रूल है। वो 2 तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। एक स्कॉलरशिप आपका होता है मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप, बच्चा जब यहाँ पहुंच जाता है इटली के अंदर, तब उसका एग्रीगेट्स वगैरह देखे जाते हैं, उसके जो उसने स्टडी की होती है उसमें कितने कितने मार्क्स थे, क्या क्या था, वो देखा जाता है, और फिर वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इसको मेरिट स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। सेकेंडली रीजनल स्कॉलरशिप होता है, जैसे कि यहाँ कंपानिया रीजन है, जैसे मिलान है, ऊपर वाले एरियाज हैं जी, उनमें ये होता है कि रीजनल स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिलना है। जो पाकिस्तान से अप्लाई करके आएगा स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमने वहां पे तहसील ऑफिस से बनवाने होते हैं, FBR के टैक्स रिटर्न्स बनवाना होता है, एक छोटा सा लो इनकम सर्टिफिकेट में नाम बोल देता हूँ जी सर। तो वो वाला अली भी वो बनवा के अपने वहां पे अप्लाई करना होता है। जब आप यहाँ आते हैं तो 110% अगर किसी बंदे ने आपको प्रॉपर अप्लाई करवा दिया स्कॉलरशिप पे, और स्कॉलरशिप का एक प्रॉपर टाइम होता है उसमें, वो अगर अप्लाई कर देता है किसी ऐसे कंसल्टेंट के हाथ में लगे हुए हैं जिसको थोड़ा बहुत पता है, और वो आपका प्रॉपर अप्लाई कर देता है, तो डेफिनेटली आपको 110% मिलेगी स्कॉलरशिप। लेकिन मतलब वो सारी समरी भी उन्होंने 2 नंबर बना के बच्चे के आपने पढ़ा दी, जाओ, उसे पता था, उन कंसल्टेंट को पता था अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, इसने इधर ही रहना है, हमारे पैसे पक्के। 10,000 से 10 बच्चे भी आए, लाख रुपए बन गया ना, 20,000 रुपए ले लिया, 50-1.5 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद एप्लीकेशन के नाम से, एप्लीकेशन फीसिस पे करने के नाम से पैसे मारते थे। मैं यही कहने लगा था आपसे कि बच्चों की पहले वो फेक वो पेपर बनाया, ऐसे ही है, फिर फेक समरी बनाई, फिर उन्होंने फेक वो क्या कहते हैं जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाए, फेक फाइल रेडी की। डेफिनेट। अब मिसाल के तौर पे ये हम बहुत बड़े स्कैम की बात करने जा रहे हैं भाई। एक स्टूडेंट से अगर वो 2 लाख रुपया लेते हैं जी भैया, और अगर 100 स्टूडेंटों से पैसे लिए जाते हैं तो ये 2 करोड़ रुपया बनता है भाई। बन गई ना उसकी 2 करोड़ का स्कैम करके बैठे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बड़ी सिंपल, भाई हमने आपको फाइल रेडी करके दे दी थी, अब जो अपॉइंटमेंट है वो आपने खुद लेनी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब आपका एडमिशन हो या ना हो। सर वो फेक है, उसका क्या एडमिशन होना है? आप क्या बात कर रहे हैं? आप बच्चे के करियर के साथ खेल गए हैं, उसके जज्बात, अरमान, आपने सब
तो वो बर्बाद कर। सर वो स्टूडेंट वहां पे भी नहीं पढ़ रहा होता, नहीं वो पढ़- उसका माइंड होता है कि मैं बाहर जा रहा पाकिस्तान में मैं बाहर जाकर बाहर, उसने अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको बता दिया। बच्चा बेसिकली 70% इस टाइम यूरोप के अंदर है, उसका माइंड यूरोप के अंदर है कि मैं जा रहा हूँ, 100 लेकिन उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या स्कैम हो गया होगा। अब हम वापस आते हैं भैया वो अपॉइंटमेंटों पे जो ये लोग पैसे लेते हैं। भाई वो जो पैसे लेके ये अपॉइंटमेंटें देते हैं उसकी असल में कहानी है क्या? जैसे आपने बताया कि 24-25 में ऐसे होता था, अब तो वो खुद मेल कर देते हैं कि आपकी इस डेट को। अभी भी लोग पैसे ले रहे हैं कि भाई हम आपके अपॉइंटमेंट कल, देखो आप पैसे दो, ये कल आ गई, कल ना अपॉइंटमेंट आती है ना वो आदमी आता है, वो दोनों ही नहीं आते हैं। इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि हम अपॉइंटमेंट कैसे जल्दी ले सकते हैं। अली भाई पिछले सालों में ना ये बहुत बड़ा बिजनेस था कंसल्टेंट का ना, अपॉइंटमेंट बेचते थे 5 लाख, जिस तरह आपने कहा 10-10 लाख में, डेफिनेटली 110% श्योर है कि 10-10 लाख रुपए में मेरी आंखों के सामने लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली हैं कि यार ली नहीं है, एक्चुअली पैसे लिए, अपॉइंटमेंट नहीं दी जी, इस साल नहीं आई तो अगले साल आ जाएगी, अगले साल नहीं तो बच्चे का तो फ्यूचर गया ना। अब बच्चे वो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देने के बाद वो कहते हैं कि बच्चे कहना शुरू कर देते सर हम शॉपिंग शुरू कर लें। हाँ जी, हम कब आ रहे हैं, हम सितंबर में आ जाएंगे। सर वो मेंटली तौर पे आ गए हैं यूरोप, ऐसे ही अब वहाँ उनका दिल पे नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, कोई काम नहीं करते, सब अपनी जॉब्स भी बहुत अच्छी जॉब्स पे थे, बड़े अच्छे जानने वाले अच्छी जॉब्स पे सर रिजाइन देके बैठ गए कि नहीं मैं तो यूरोप पहुंच गया। ऐसा नहीं है। अब पिछले सालों में ये था कि लोग इस तरह चलता था क्योंकि अपॉइंटमेंट देती नहीं थी एम्बेसी। ये एक मैं कहूँ कि एक डार्क पॉइंट है हमारे सिस्टम का, हमारे उस खूबसूरत पाकिस्तान के एक सिस्टम का एक बड़ा डार्क एक साइड है। वो ये है कि भैया देते ही नहीं थे अपॉइंटमेंट। बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी से कंसल्टेंट के पास जाते थे, पैसे दे के अपॉइंटमेंट, किसी का दाव लग जाता था अंदर से तो अपॉइंटमेंट ले लेता था, जिसका दाव नहीं लगता तो वो पैसे उस साल खा लेता था, अगले साल देता, ऐसा होता रहा। लेकिन पिछले साल में एक ये मसला भी हुआ कि यहाँ पे इटली में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस भाई का, एक भाई थे कि उन्होंने ना रिकोर्सो के नाम से, एक भाई नहीं कई, उन्होंने ना एक अपना कारोबार चलाया जो इटली में वो समझ जाएंगे रिकोर्सो के नाम पे पाकिस्तान में भी लोगों को पता चल गया है, इतना पैसा खाया। मुझे भी मेरे जानने वालों की कॉल आई थी कि भाई ये एक आदमी है तो वो ये रिकोर्सो का कह रहे हैं, तो वो इतने पैसे कह रहे हैं कि हमें दे, हम इधर वकील करेंगे, वकील करके आपको करवा देंगे। मैंने कहा जी कितने पैसे है भाई? अली वो 1000 रुपया मांग रहे हैं कि हम वकील को करेंगे। तो मैं उनकी बात पे हंस पड़ा। तो कहते भाई अली क्या? मैं कहा नहीं भैया कुछ भी नहीं, ये बातें हमने पहले भी बहुत सुन ली हुई है। वही बात भाई, 1000 यूरो आपने लिया है और आपने सिर्फ 100 बंदों से 1000 यूरो लिया है। 100 वो है जो अलग अलग सिटी से हैं, उनको एक दूसरे के साथ लेना देना। जब मियाँ साहब वो 100 बंदे आप कंबाइन करेंगे वो 1 लाख यूरो बन गया। 1 लाख यूरो को जब आप पाकिस्तान पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 करोड़ रुपया बन गया, जो उस बंदे ने 1 महीने में फ्रॉड कर दिया। ऐसे और वो बड़े खुशबाश बैठे हुए हैं अपना कि जी मैं तो भाई रिकोर्सो कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी ली है, मैंने तो भाई वकील को दी है। तो मेरे खुद जानने वालों ने मुझे कहने की भाई अली भाई एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, सारी फील्ड जानता हूँ, सब कुछ पता है मुझे। तो मैं आपको बताऊं रिकोर्सो में 150 से 200 यूरो का खर्चा था जी। वो जो भाई वो करते क्या थे, पैक करते थे, एक यूनिवर्सिटी को पैक करते हैं कि मेरी बच्चे के नाम से पैक कर दी। भाई आप उनको पता, पैक मेल को कहते हैं। आप पाकिस्तान में ईमेल करते हैं, यहाँ पे हम लोग पैक बोलते हैं कि भाई पैक कर दें। ये बताएं। वो एक ईमेल करते थे भैया यूनिवर्सिटी में और एम्बेसी में कि जी मैं इतने देर से वेट कर रहा हूँ, मेरा एडमिशन कम्प्लीट करीब एडमिशन आ चुका हुआ है और मेरी वहाँ पे क्लासेस है 19 सितंबर को और मुझे पहुंचना है, मुझे इमरजेंसी में दे दें। जब यहाँ से किसी लॉयर के थ्रू एक पैक जो होती है ना, ये बड़ी ऑथेंटिक होती है, ऑफिशियल मेल होती है यहाँ पे, ठीक है। वो जब जाती थी तो वो उसमें डेफिनेटली दे देते। वो 150 से 200 से ज्यादा कोई खर्चा नहीं था। 1000 यूरो में अली भाई, सॉरी मैं आपकी बात काटने लगा हूँ, अली भाई 500 यूरो एडवांस लेते थे जी। 500 यूरो जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती थी। अब क्या हुआ, अब वो कई बच्चों से उन्होंने ले ली, ऐसे ही फेक बना के अपॉइंटमेंट दे दी है, ऐसे ही है। और जब आपने स्टेटस लगाते थे या किसी भी अपने सोशल मीडिया या टिकटॉक पे लगा दिया तो वो सिर्फ एक ही मुल्तान से है। हाँ जी। यार सारा बच्चा ही मुल्तान से क्या? वो क्या कहते थे, एडिट करके लोगों को और कैच करते थे कि और बच्चे भी आए। वो 500 यूरो की उन्होंने खाए, बहुत सारे पैसे, कुछ को अपॉइंटमेंट मिली भी। भाई जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप 500 कोई 100 के साथ जरब दे के देख लें तो भाई ये
कितने करोड़ों का फ्रॉड हो जाता है भैया। सर नस्लें बन गई हैं उनकी, मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले साल, एक साल के अंदर भाई कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ पे वो 800 रुपए पे वो काम करते थे। 800 जॉब है, 800 यूरो की बात कर रहा हूँ। 800 यूरो पे उनकी सैलरी थी जी, 1000 यूरो कमा लेते होंगे। जब उन्होंने इस काम में पड़ गए, ऐसे एक साल में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अब वो स्कूल से बैठ गए। ये नस्ल के लिए बहुत है। हाँ जी। अब रिकूर्सो का क्या था, एक सर ड्रॉबैक ये आया अली भाई के एम्बेसी में जब वो बहुत सारी यहाँ से मेल आने लगी, क्योंकि ये इनका ना लॉ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। पाकिस्तान वाला नहीं है कि 1 साल 5 साल चलता, एक केस जो है वो 5 साल चलता जाएगा, ऐसा नहीं है। अली भाई यहाँ पे मतलब आपको पता है कोर्ट के थ्रू जब एक ऑर्डर जाने लग गया, एम्बेसी पे प्रेशर पड़ गया, एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट देनी शुरू कर दी। अब अपॉइंटमेंट्स इतनी सारी इकट्ठी हो गई और एम्बेसी को ये बात पता चल गई कि यार ये इतने सारे एडमिशंस आ गए हैं, हाँ जी, इतनी सारी अपॉइंटमेंट हम कैसे हैंडल करें। पहले वो करते थे 1000, अब उनको करनी पड़ेगी 5-5 हजार जी। को डेफिनेटली वो कोई इधर से मिल रही अपॉइंटमेंट, कोई पाकिस्तान से ले ली, कोई इधर से उन्होंने रिकोर्सो के थ्रू ले ली, जिसकी वजह से एम्बेसी ने ये बात ही खत्म कर दी कि अब हर बंदा नहीं खाएगा। सिर्फ ये होगा कि जो बच्चों का हक है, इस तरह समरी आएगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजन भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे उम्मीद है सबको बात का पता भी चला होगा। हम पहुंचे हैं अभी तक कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, आप जाते हैं, वहां पे आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। ऐसे ही भाई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? अली भाई इस तरह इटालिया का पता क्या है, एम्बेसी में एक तरीकाकार है। उसमें यह है कि जब आप सबमिशन करवाने जाते हो तो आपका इंटरव्यू नहीं होता। ओके। उसके बाद वो आपको कॉल बैक करते हैं एम्बेसी की तरफ से 1 मंथ के बाद, या 25 दिन मिनिमम टाइमिंग है। 25 दिन के बाद आपको कॉल बैक आ जाती है। उसमें ये कहते हैं कि आपका इंटरव्यू है, इस डेट को आप इंटरव्यू। ओके। और इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों जाना चाहते हो, कौन से बैकग्राउंड से आपकी स्टडी थी, आपका जो एडमिशन हो गया वो किसमें हुआ। ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। पिछले सालों में 2 मिनट 3 मिनट का एक इंटरव्यू होता रहा है, लेकिन इस साल 40-40 मिनट का इंटरव्यू वो कर रहे हैं। ठीक है सर। तो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद रिजेक्शन भी हो जाए। अच्छा, अगर रिजेक्शन होती है तो उसकी क्या रीजन? अली भाई मैं आपको बताऊं, पिछले साल रिकोर्सो की बात हो रही थी ना, वो जो बच्चे कह रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट मिल गई, पैसे 1000 रुपए लगा दिए, कुछ नहीं होता, खैर अपॉइंटमेंट तो मिल गई। 99% मैं रिटर्न देने को दे रहा हूँ, 99% रिजेक्शन आई। 1% जो था बच्चा, सिर्फ उसको वहां पे अप्रूवल होगी, जिसकी वजह से वो 1% बच्चे की वजह से 99 लोग फंसाए थे ना भैया। वो उसी का दिखा के ये देखे हो गया। बाकी भाई जो रिजेक्ट है उनका भी तो बता दे जरा कितने हुए। मैं आपको बताऊं अली भाई, मैं तो यहाँ पे फील्ड में बैठा हूँ, एक स्टिकर वाला उनके पास पासपोर्ट आया ना, स्टिकर वाला, उस पे एडिटिंग करके इन्होंने हर बार लगाया टिकटॉक पे, आज मेरा ये भी आया, आज मेरा ये भी वीजा आ रहा है, आज ये भी वीजा आ रहा है। उसकी वजह से नए बच्चे आते हैं। बिल्कुल 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 बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मैं इसको स्कैम नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने 1000 यूरो लेके किसी को तो दी नहीं है ना अपॉइंटमेंट। हाँ जी। साथ में ये एक एग्रीमेंट लेते थे बच्चे से कि 500 यूरो जो मैं एडवांस ले रहा हूँ, ये ले रहे हैं, वो आपको रिटर्न नहीं है, क्योंकि वो तो अदालत का खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, वकील साहब का। जिस तरह पाकिस्तान में एक फाइल बनाने के लिए वकील हर बार चाय के पैसे मांगते। सर वही जो हमने पहले बात की कि पाकिस्तान में भी आप उधर ऑफिस में जाते हैं तो वो आपका एडमिशन लेटर, समरी, फाइल रेडी, सर आपने 2 लाख रुपया दे दें, कुछ 3 लाख, जहाँ पे AC लगा, अच्छी कुर्सियां, वहाँ 5 लाख रुपया, क्या आपने 5, और ये आपने देने ही देने, आपका वीजा लगे ना लगे, वो वहाँ पे इतने का स्कैम करते हैं। ये लोग यहाँ पे रिकोर्सो का स्कैम किया और इनके पास होता नहीं था, कुछ है नहीं, तो सर पढ़े लिखे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो भी यहाँ पे, जिसे हम दिहाड़ीदार बंदा बोलते हैं या दिहाड़ी वाले बोलते हैं, इटली में हम देखें तो यहाँ पे बोलते हैं कि यार ये सिर्फ ठगी लगाने के लिए, जी जी जी, जो दिन के पैसे हैं वो कमाने के लिए दिहाड़ी बोलते हैं हम पंजाबी में उसको। ये वैसे दिहाड़ी लगाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। उन्होंने बड़े पैसे कमाए। उनको यार किसी से क्या लेना देना, उस बच्चे से, उसकी फीलिंग, जज्बात, उसको क्या लेना देना। और भैया पता है क्या किया, लॉयर हायर किया जी, लॉयर मिल जाता है यहाँ पे 100 यूरो का। मैं आपको सबको बता रहा हूँ भैया, ऑथेंटिक वाला 100 यूरो में इटालियन मिल जाता है आपको, लॉयर अच्छे वाला। यहाँ से फाइल पकड़ी आपकी और उसको दे दिया कि भैया पैक कर दो। हाँ जी, और उसने पैक कर दी। अच्छा, जो वकील साहब है ना जी, यहाँ पे वकील साहब यहाँ पे अच्छे लोग, अच्छे हैं बहुत, और वो पैक करने का 100 भी नहीं लेते। हम नहीं बताना चाहेंगे कि वो तो एक फ्री वाली बात है यार। जब आप उनको 10 फाइलें देना कि ये सर मेल, उन्होंने मेल करनी है यार, आप उनको 100 यूरो भी देना, वो खुश होकर थैंक यू बोल देंगे कि यार थैंक यू। लेकिन बस लोग हैं भाई यहाँ पे, वो खाने को उन्होंने अपने माले ढूंढे। मैं क्या बोलूं, अब चल रहा है रोजी से, क्या किसी को कहना। तो अंजम भाई वापस आते हैं, वीजा स्टम्प हो गया आपका, वीजा स्टम्प करवा के अब आप चले गए हैं
शॉपिंग करने के बाद, बैगों में सामान डालने के बाद आप एयरपोर्ट आ गए। नहीं, आप पहले पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे आपको मसाज होने पाकिस्तान वाले। एयरपोर्ट पे भी कुछ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम्स होती हैं। सर पिछले साल भी ना मतलब हम उसको कहते हैं कि उन्होंने उतार दिया ना, मतलब ऑफलोड कर दिया भैया। अब वो क्या हुआ कि यार डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, सब कुछ पूरा है जी, ऑफलोड कर दिया जी कहाँ जा रहे हो, ये जी आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है जी, हमें वहां से मेल आ जाए तो फिर हम कर देते हैं। इस तरह के 2 नंबरी करते रहे। हमें जी एम्बेसी की तरफ से भी ये कंफर्म नहीं है कि यार ये वीजा आपका ठीक है या नहीं है, वो उनका हालांकि ऑफिशियल है सब कुछ। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में एक इशू ये चल रहा था भैया कि आजकल जो माशाल्लाह से हमारे सरों पे मुसल्लत हैं हमारे सारे भाई, वो हमारे हुक्मरान, वो ये चाहते थे कि जब पाकिस्तान से इतना स्टूडेंट्स बाहर जाने लग गया तो हमारा इमेज खराब होता है वर्ल्ड के अंदर ना, कि हर साल एक रिपोर्ट जारी होती है कि इतने नौजवान इस मुल्क से दूसरे मुल्कों में माइग्रेट हुए हैं जी, स्टूडेंट वीजा पे, वर्क वीजा पे। जो हमारी जो पढ़ी लिखी आवाम है, जो हमारी करीम है, जो हमारे यूथ है बड़ी खूबसूरत सी, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका मतलब ये है कि मेंटेलिटी लेवल, एक IQ लेवल बाकी बंदों से थोड़ा सा अलग होता है, सोचने का अंदाज अलग होता है, तो उस वजह से उन्होंने इस चीज को टैकल करने के लिए जब वीजा लग रहे हैं, लोग यहाँ से माइग्रेट होने लगे हैं, तो उनका एक नेगेटिव इमेज आ रहा था। उन्होंने क्या करना, ऑफलोड करने शुरू कर दिए। ओके, नहीं जाने देना, यहाँ से नहीं जा सकते जी, चले जी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आते। ये 2024-25 की 25 अभी भी ऑफलोड कर रहे हैं, हर रोज हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास जेब में कायदे आजम साहब हैं तो फिर आप गुजर जाएंगे, या आपके पीछे कोई अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, एक फोन होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अब एक बच्चा इस साइड पे एंटर हुआ है और उसको ऑफलोड कर दिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया। ओके, वापस गया है, अंदर वाले बंदे से बात करके, जो हमारे भाई खड़े होते हैं वहां पे, 70,000 रुपए दिया सर। ओके, 70,000 PKR की बात कर रहा हूँ जी सर। उसी वाली फ्लाइट में जाए, प्रोटोकॉल भी मिलता है, बैग भी लेके जाएंगे भैया, सब कुछ आपको अच्छी बात है। जब पाकिस्तान से निकल रहा हो थोड़े बहुत पैसे जेब में रख लिया करो, अच्छा किसी को देने में। अच्छा, ये भी यार हमारी क्या कहते हैं, एक ब्लैक साइड है हमारी कंट्री की जी, बस अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे। तो ठीक हो गया मियां साहब, वहाँ पे 70 PKR देने के बाद आप जहाज में बैठ गए हैं जी भैया। जहाज आपने एमिरेट्स या तुर्किश एयरलाइन का ही लिया है। स्टे करने के बाद आप इटली एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, मिसाल आप नेपल्स एयरपोर्ट पे आ गए हैं। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो क्या ये भी कोई क्वेश्चन करते हैं आपसे इटली में? हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम, कोई सवाल नहीं। आप यहाँ जब आते हैं तो आपका बड़ा वो प्रोटोकॉल देते हैं, खुश अखलाकी से वेलकम करके आप हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, आप आ जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी लाइन अलग होती है। वो तो जाहिर है पाकिस्तानी पासपोर्ट। सर जब मैं लाइन में लगा हुआ था तो मेरे साथ बहुत सारे थे, मतलब इटालियन भी बहुत सारे आ रहे थे। मुझे तो नहीं पता था इटालियन है, क्योंकि मैं तो पहली बार इनको देख रहा था, मेरे लिए तो वो अंग्रेज थे। जब उनको साथ में वो आ रहे हैं, मेरी लाइन जो मेरे स्टूडेंट्स की थी, PKR जो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हुआ है, उनकी लाइन उन्होंने साइड पे अलग कर दी। वो लाइन साइड पे अलग करके पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाई कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आपका कहाँ पे एडमिशन हुआ, आपकी प्री एनरोलमेंट समरी कहाँ है, आपका पासपोर्ट पे स्टैंप कहाँ है, प्रॉपर स्कैन किया, शक्ल देखी, ये बिल्कुल ठीक है, जाने दिए जी। ये लेकिन यहाँ पे वो नहीं कि पैसा दे जाए, ना उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी, कोई बात खिलाफ की, कोई ऐसे नहीं किया। उन्होंने बड़े प्यार से आपसे पूछा, क्यों भाई स्कैम करते हैं ना हम लोग, स्कैम होते हैं, उनको पता है यहाँ पे कई ऐसे केसेस हुए हैं। उन्होंने आपको सिर्फ देखा, उन्होंने आपको वेलकम मैंने तो किया कि आए, ठीक है। उसके बाद भैया आपने एयरपोर्ट से निकल के टैक्सी लेकर सीधा यूनिवर्सिटी जाते हैं जी भैया। यूनिवर्सिटी जाके आपको किसी प्रोफेसर से या जैसे कोई ऑफिस होता है वहां पे, उससे जाके मिलना होता है, उसको बताना होता है कि मैं आ गया हूँ, या क्या प्रोसीजर होता है उसका? तो यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट सेक्रेटरीट बना होता है। जब बच्चा यहाँ पे लैंड कर जाता है तो फिर वो कहीं पे भी रिहाइश अपनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आते ही आपको अकोमोडेशन नहीं देती, अकोमोडेशन आपको बाद में मिलना होता है। अली भाई आपने सेक्रेटरीट जाना होता है, अगले दिन 2 दिन बाद आप जाएंगे, जाके आप उन्हें बताएंगे कि मैं पहुंच गया। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे, आपकी एनरोलमेंट कर देंगे, आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे कि बच्चा पहुंच गया, तब इनके काउंटिंग में आता है। अब आपकी एनरोलमेंट वहां पे होगी, आप यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई से फिस्कल है जिसे हम मेडिकल टैक्स कोड बोलते हैं भैया, तो वो वाला हम पेपर वगैरह बनवाते हैं और वहाँ पे अपनी सबमिशन करवा देते हैं। हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाता है,
तो इस एडमिशन होने के बाद कितने टाइम के अंदर आपको ये रूम वगैरह दे देते हैं और या स्कॉलरशिप आपकी लगा देते हैं, कितना टाइम लगता है? भैया डिपेंड करता है कि आपका वीजा कब लगा। लाइक अगर कोई बच्चा दिसंबर में आ रहा है तो वो कहे कि मुझे जनवरी में मिल जाएगी स्कॉलरशिप, नहीं। यहाँ पे मैं क्योंकि एग्जांपल हम नेपल्स में बैठे हुए हैं तो नेपल्स को ही साथ में टारगेट कर रहा हूँ। अगर हम मिलान में या किसी और एरिया में बैठे थे तो मैं उसके मुताबिक आपको गाइड कर देता। अली भाई यहाँ पे ये होता है कि आपने जो अप्लाई किया होता है ना, उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना होता है। ओके, अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि आप रेवोलूट करते हैं, जैसे कि आप रेवोलूट हो गया, वाइज हो गया अकाउंट। आपको एक बैंक अकाउंट आपने एक open बैंक किया, अकाउंट इटालियन for के अंदर example, आप इटली में आ गए क्योंकि Okay. यूरो में आपका अकाउंट है, वो आप उस पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं। ओके, एक टाइम आता है जैसे कि आप अगर दिसंबर में आए हो, मैं सितंबर से जी, शुरू जी, करता हूँ, 25 सितंबर में मेजोरिटी आ जाते Okay. हैं, लेकिन वीजा नहीं लगते तो वो लेट हो जाते लेट हैं, हो जाते हैं। प्रोसेसिंग का टाइम है। अच्छा, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में आपको पहली मिल जाती है। Okay. 4,000 यूरो, 8,000 यूरो है पर ईयर का। मास्टर डिग्री के लिए 2 साल की डिग्री है तो 8,000 यूरो पर ईयर है। Per year है। 2 ईयर में 16,000 यूरो मिलेगा। अगर आप बैचलर में आए हो तो 3 इयर्स की डिग्री है, 8,000 यूरो स्कॉलरशिप है पर ईयर का, तो 3 साल में 24,000 यूरो स्कॉलरशिप मिलेगा आपका। यानी कि अगर हम 24,000 को कंटिन्यू करें तो मतलब 1 करोड़ रुपया हमें यही दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मिल जाता है सर। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देने की बजाय ये लोग आपको उल्टा देते हैं 3 साल में 1 करोड़ रुपया। ऐसे ही। भाई इतना तो पाकिस्तान में भी नहीं कमाया जाता। नहीं कमाया जाता। 1 करोड़। ऐसे ही है, आप जॉब्स करते रहो सारा दिन जी। 12 घंटे की जॉब करो, पाकिस्तान में आपको इतना नहीं नहीं मिलता। उसके अलावा अली भाई फिर उसके बाद आप अपने ये अकोमोडेशन की बात थी आपकी, स्कॉलरशिप आपको मिलता है ना 4,000 यूरो। जी। अकोमोडेशन के लिए भी एक टाइम आता है, उसमें वो स्लॉट देखते हैं कि उनके जो हॉस्टल बने हुए जी, हैं जी। उनमें अगर सीट अवेलेबल है तो आपको मिल जाती है। ओके, अगर वो नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। ओके। तब तक आप यहाँ पे किसी के साथ एडजस्ट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बड़े ग्रुप बने हुए हैं स्टूडेंट कम्युनिटी का, जी। तो उसमें यह है कि बच्चे आपको अकोमोडेट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास स्पेस होती है, बेड स्पेस होती है, हॉस्टल्स हैं बड़े, जी। वहां पे आप इजिली एडजस्ट हो सकते हो, Adjust इतना ज्यादा फीस भी नहीं होती। बिल्कुल भाई। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी कितने घंटे की होती है? लाइक आपने वीक में कितने दिन जाना होता है? अली भाई इसमें डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे। Okay. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ये होता है अली भाई के कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं और कुछ प्रोफेसर मेरे जैसे होते हैं जो कि आपको स्पेस नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई पहले पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो, जब कमाने का टाइम होगा कमा लेना। अच्छा, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी होती है पाकिस्तान से, हमने सिर्फ बहाने से भागना होता है, तो फिर क्या करते हैं कि हम जॉब्स को ज्यादा करते हैं और वहां पे स्टडी कम करते हैं। तो क्लास के लिए होता है कि आप क्या एक स्केड्यूल मिल जाता है, हफ्ते में 3 दिन क्लास भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 4 दिन की क्लास हो तो कितने कितने घंटे की क्लास सर डिपेंड करता है कि आपने पेपर, जैसे कि कैम्ब्रिज में होता है कि आप अपनी मर्जी के पेपर लेते हो। ओके, लाइक मैंने पेपर 2 उठाए, मैंने 2 पेपर्स की टेम्प देनी है। मतलब पहले सेमेस्टर में मैंने सोचा है कि यार मैंने पहले सेमेस्टर में सिर्फ 2 पेपर पास करने। Okay. मैं 2 पेपर की क्लास लेने जाऊंगा, वो 2 घंटे की हो सकती है, वो 3 घंटे की हो वो डिपेंड प्रोफेसर साहब पे डिपेंड करता है। आप नहीं लेने जा रहे हो कोई बात नहीं, प्रोफेसर रिक्वेस्ट करो, सर मुझे ये सारा का सारा डाटा भेज दें। कोई अटेंडेंस वाला इशू नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा कि यार आपसे पूछेगा नहीं, फोन करके नहीं पूछेगा जैसे यूके ऑस्ट्रेलिया में होता है कि बच्चा अटेंडेंस मिसिंग है डिपोर्ट कर दो। डिपोर्ट बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि आप अपना क्लास नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब एग्जाम्स का टाइम होगा आप अपना एग्जाम दे दो यार। और अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, फिर आपको चांस देंगे, 2, 3, 4, 5 देंगे, यानी आपको कहेंगे कि यार पास हो जा, मेहरबानी। हाँ, अच्छा, यानी कि आपको बोलेंगे कि मेहरबानी आप पास Yes, हो। ऐसे ही है, ऐसे ही। यानी कि ये यहाँ के जो प्रोफेसर है ये भी मेरे ही टीचरों की तरह थे। वो मेरे सर से जहाँ मुझे कहते थे तो भाई ये किताब ले तू भी पास हो जा किसी तरीके से। वो ना हम पाकिस्तान में होता था कि प्राइवेट स्कूल्स में मैंने बड़ी टीचिंग की है, मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ, तो हम ना बच्चे को ना प्यार से कहते थे कि यार पढ़ ले, मेहरबानी, ये किताब ने ये 2 लाइनें याद कर ले तो पास हो जा। एक्चुअली ये भी एज करते हैं, अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छे लोग। तो अंजू भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जो मैं भूल गया हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन जी मैं आपके सुनने वाले सारे अली भाई मैं 2 बातें बताऊं। एक तो पीछे मैं थोड़ी सी एक बात रह गई जो मैं कन्वे करना चाह रहा था। जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हम पे जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, बहुत सारे ख्वाब देख चुके होते हैं कि 12 घंटे ड्यूटी करूंगा तो 12, अगर मैं 1 घंटे का 12 यूरो लूंगा तो वो कितने मल्टीप्लाई होगा, वो सब कुछ करके आ रहे होते हैं। तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो पीछे से भी प्रेशर होता है घर का भी कि हमारा बच्चा यूरोप चला गया, पैसे कमाएगा हमारी तरफ भेजेगा।
इधर से जब स्कॉलरशिप मिलता है ना भैया, वो स्टडी को उतना टाइम नहीं दे पाता। अब स्कॉलरशिप में से 4,000 यूरो में से वो 500 यूरो खुद रखता होगा, 3500 यूरो वो पाकिस्तान सेंड कर देता है। क्यों? पीछे बहुत सारे ख्वाब दे के आ चुका होता है कि यार, दिखा चुका होता है कि यार मैं यूरोप में पहुंच गया। अच्छा, उसमें फिर वो स्टडी को उस तरह टाइम नहीं देता। लेकिन मेरी यही है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, मैं तो ये मशवरा है आप सबके लिए कि भैया अपनी स्टडी को फर्स्ट टाइम पे रखो। जॉब बाद में कर लेना, जॉब आपको मिल जाएगी, कल भी मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी मिल जाएगी, लेकिन स्टडी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दो। जिस मकसद के लिए आप आए हो वो मकसद, मेरा एक खूबसूरत सा लीडर है, बहुत अच्छा इंसान है, एक मेरा लीडर है, मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम का लीडर है, इमरान खान। उसका ये कहना है कि आप हर चीज को कंप्रोमाइज कर दो, लेकिन अपने जो मकासिद है, जो आपके एम्स हैं, जो आपकी सोच है, जो आपने सोच रखा है, जो एक एम बना रखा है, टारगेट है, उसको कंप्रोमाइज मत होने दीजिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सबसे यही है कि भाई बचिएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, आपको मिसगाइड करेंगे, वो आपसे पैसे भी ले लेंगे, काम नहीं करके देंगे, फेक एडमिशन देते हैं, फेक लेटर्स बना के देते हैं, उनसे बचिएगा। जब भी कोई भी काम करने पहले खुद कोशिश करो, नहीं हो रहा तो फिर किसी ऑथेंटिक बंदे के पास जाओ, जो कि इटली में होना जरूरी है, जो ग्राउंड में बैठा हो उसको ज्यादा बेहतर पता है, ना कि पाकिस्तान में बैठे वाले वो जो बैठे हैं 10,000 20,000 रुपए में आपको जो लेटर बना के दे रहे हैं, उनसे बचिए। जो ऑथेंटिक बंदा है, जिसको नॉलेज है, जो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, उस ग्राउंड में बैठा हुआ है, वो सब चीजें अपनी आंखों से देख रहा है, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ना कि वो जिसको पता ही नहीं। तो अंजुम भाई, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपकी ईमेल और आपका व्हाट्सएप नंबर दे दूं यहाँ पे, ताकि हमारे जानने वाले, हमारे चाहने वाले अगर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। अली भाई, मैं मोस्ट वेलकम। मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, थोड़ा सा अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। मैं जो ही टाइम मिला करेगा इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा, गाइड करूंगा आपके सारे ऑडियंस का। मेरा आप नंबर आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड, कोई भी इटली से, तो मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ और मैं प्रॉपर और हम आप लोगों की रिकॉर्ड्स तो नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड्स में नहीं जाएंगे। किसी किस्म का हम ऐसा नहीं होगा कि हम रिकॉर्ड तो कर रहे होंगे या आपसे पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ना ही मैं आपसे पैसों की बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया, शुक्रिया भैया, शुक्रिया अंजुम भैया। हेलो, फिर से आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम हमें देने का, और गाइज आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमें अपना प्यार देने का। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अंजुम भाई का नंबर नीचे चल रहा है और ईमेल चल रही है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बेलौस बिना पैसों के आपकी हेल्प करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।